हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं इससे ये तो समझ आ गया होगा कि हम लोग किसी हादसे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वो हादसा है जो कुंभ के मेले के दौरान हुआ। यहाँ पर गीता प्रेस के शिविर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है। कहा जा रहा था कि उस शिविर में चाय बनाई जा रही थी या कुछ खाने की चीज बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से सिलेंडर उस समय ब्लास्ट हो गया। और सिलेंडर ब्लास्ट होते ही आपको पता है सिलेंडर ब्लास्ट होने पर कितना भयानक विस्फोट होता है और आसपास के एरियाज को भी वो चपेट में ले लेता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। टेंट लगे हुए थे, कई टेंट्स में आग लग गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि भाई इतना बड़ा महाकुंभ का मेला लगा है, सुरक्षा के नाम पर वहां पर क्या है जो इतनी बड़ी घटना हो गई। देखो ये जो घटना थी ना, इसमें गलती किसी की नहीं थी, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है ना, किसी ने आकर आग नहीं लगाई है कि हम पुलिस पे सवाल उठाएं या हम मंत्रियों पर सवाल उठाएं या हम नेताओं पर सवाल उठाएं या फिर हम किसी पर सवाल उठाएं। ये एक ब्लास्ट हुआ है जो हो सकता है भाई, ये इसको लेकर के आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें कि सुरक्षा में क्या क्या चीजें वहां पर रखी गई है, तो देखिए बहुत ही जल्दी आग पर काबू पा लिया गया था, कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई है। जनता की तादाद वहां बहुत ज्यादा है, तो इसको देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां तुरंत ही भेज दी गई थी वहां पर, जिन्होंने आग पर 1 घंटे के अंदर अंदर काबू पा लिया था। लगभग 20-25 मिनट लगे थे उस आग को शांत करने में और पूरे एरिया को ठीक ठाक करने में, पूरे आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे शाम 5 बजे तक आग पर, वही 4 बजे के आसपास आग लगी थी, 5 बजे तक पूरा का पूरा एरिया जो है उसको शांत कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि कुछ गाड़ियां भी जल गई और पैसे भी जल गए। कहा जा रहा है सन्यासियों के पैसे जले हैं, उनमें से एक सन्यासी के 1 लाख रुपए, वहां पर 1 लाख रुपए के नोट जल गए हैं। 4-5 लाख रुपए की बारे में बात हो रही है कि 4-5 लाख रुपए लगभग ऐसे अलग अलग लोगों के जले हैं। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता है, लेकिन इस तरीके से खबर आ रही है कि नोट्स भी जले हैं। मेले के जो CFO है यानी कि चीफ फायर ऑफिसर जो है, जिनके द्वारा पूरे के पूरे फायर ब्रिगेड का जो काम है वो देखा जा रहा है, उनका कहना है, इनका नाम है प्रमोद शर्मा, इनका कहना है कि आग से करीब 500 लोगों को बचा लिया गया था। यानी कि 500 लोग उस आग की चपेट में आ सकते थे, लेकिन उन लोगों को तुरंत ही बचा लिया गया था, तो कैजुअलिटी नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा भी लिया। पीएम मोदी ने भी योगी जी को फोन करके वहां के बारे में पूछा कि भाई वहां पर कोई इशू तो नहीं हुआ ज्यादा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। अब बात आती है तैनाती किस किस चीज की। अगर आग लगने की घटना यहाँ पर हो रही है तो इसमें तैनाती है किसी चीज की या नहीं है। तो देखिए, फायर ऑपरेशन के लिए AWT 50 फायर फाइटिंग पोस्ट महाकुंभ नगरी में फायर ऑपरेशंस के लिए ऑलरेडी तैनात है। फायर ऑपरेशन के लिए एडवांस्ड फीचर वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर भी तैनात किए गए हैं। इसमें वीडियो थर्मल इमेजिंग जैसा एडवांस सिस्टम अभी के हिसाब से भी लगाया गया है। इसका जो यूज है वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जैसे बिल्डिंग वगैरह में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है इसका यूज बहुमंजिला इमारत और ऊंचाई वाले टेंट की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। LWT 35 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझा सकती है। यानी कि जमीन वाले क्षेत्र में आग लगी तो वो तो ठीक है, लेकिन मतलब उसको तो बुझाया जाएगा ही, लेकिन ऊपर वाले क्षेत्र में अगर आग लगी तो उसको बुझाने के लिए भी चीजें यहाँ पर तैनात करी गई है। ठीक है, महाकुंभ मेला क्षेत्र को फायर फ्री बनाने के लिए 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर यानी 2000 से ज्यादा ट्रेंड इंसानों को वहां पर तैनात किया गया है। 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड तैनात है। 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अखाड़े और टेंट में फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं। यानी कि तैनाती हर चीज की करी गई है। ऐसा नहीं है कि लापरवाही हुई है, लेकिन हाँ ये है कि ब्लास्ट हुआ है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और महाकुंभ के मेले में हुआ है, जहां पर लगभग करोड़ों लोग जो है वो आएंगे। देखिए 13 तारीख से शुरू हुआ है महाकुंभ, 26 फरवरी तक ये चलेगा। पहले से ही अनुमान लगा लिया गया था कि लगभग 35 से 40 करोड़ जनता जो है वो इतने दिनों में यहाँ पहुंचेगी। रविवार को ही कहा जा रहा है 40 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ मेला देखने पहुंच गए थे। ठीक है, तो मतलब इतने सारे लोग जहां पर आ रहे हैं, उस जगह को थोड़ा सा सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा को समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, अच्छी बात हुई कि कोई कैजुअलिटी हुई नहीं, लेकिन आगे के लिए यहाँ पर जो है सतर्क रहना है, सावधान रहना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।